मोदी जी की विदाई तय है। और एक बीएसपी के सांसद दानिश अली जी के साथ जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दिया गया, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नई संसद का निर्माण इसीलिए हुआ था पिछड़े दलित बहुजन समाज के लोग जागने रहने का काम करें और 2024 में मोदी को वोट से जवाब देने का काम करें। एक सांसद सहपाठी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं और उस पे सारे बीजेपी के लोग ठहाका मार के हंसते हैं, ये हमारे लिए लोकतंत्र की हत्या है। और ठीक है, तो नया संसद जरूर है, सांसद लोग सब पुराने हैं, लेकिन इनकी संस्कृति जो हो गई है वो नई हो गई है कि अपने सहपाठी को गाली गलौज करना, संसद भवन में जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वहाँ गाली गलौज करना लोकतंत्र की हत्या है। और संस्कृति बनी है हिंदू मुस्लिम करवाना, आपस में भाईचारा में मतभेद पैदा कर देना, राम रहीम करवा के लड़ाई करवाना, वोट बैंक की राजनीति करना, काम की बात तो आज तक नहीं हुई। आप देख लीजिए 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं होती है। सबके साथ न्याय एक रंग का हो, चाहे वो बीजेपी का आदमी है जो आप वॉशिंग मशीन बनाए हुए हैं अपने पार्टी को, उससे ऊपर उठिए। संसद का तो बहस देखे हैं, बहुत अश्लील भाषा का उपयोग किया गया और गाली गलौज से जो है सो कि दिया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए और इस पर अविलंब मोदी जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और 2 सांसद वो निर्लजता पूर्ण वहाँ हंस रहे थे, वो जो है कि संसद की गरिमा को भंग कर रहे थे। ये लोग क्या मैसेज देंगे देश को? अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई गाली गलौज दे रहा है तो आप पार्टी के हैं तो आप उनको मना कर सकते थे, आप उनकी भर्त्सना कर सकते थे। आपने हंस करके उनको सहयोग किया, क्या मैसेज दिया अपने देश में? ये बिल्कुल गलत मैसेज दिया। हम लोग इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से राहुल जी को जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी कि पूरे जो है मोदी समाज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर जब वो बीजेपी सांसद मुल्ला कहते हुए चिल्लाते हुए दिख रहे थे कि मुल्ला कट्टा, तो क्या लगता है उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और पूरा देश देख रहा है कि अब सदन में भी ये लोग घृणा फैला रहे हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 2024 में मोदी जी की विदाई तय है, इसलिए जो है कि इस तरह की भाषा जो है कि परोसा जा रहा है। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि मोदी जी जो नए संसद की बात किए थे कि नए संसद में कुछ अलग तरीके से शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो चरित्र है वो उजागर हो गया। ये लोग चाहते ही हैं सांप्रदायिक उन्माद फैलाना। और एक बीएसपी के सांसद दानिश अली जी के साथ जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दिया गया, बदतमीजी से बात किया गया, ये जो उनके बीजेपी के सांसद हैं उनको शोभा नहीं देता है। भिदोरिया जी को यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नई संसद का निर्माण इसीलिए हुआ था ताकि आप बीएसपी के बहुजन पार्टी के सांसदों को गाली दे सके, भद्दी भद्दी गालियां दे सके? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नई संसद का गठन इसके लिए कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आप पुराने संसद का को डाइवर्ट करके नए संसद में ले गए। नए संसद के बनाने में भारत के कितना पूंजीपति खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ और नए संसद का निर्माण किए, और उसमें एक नई प्रचलन और एक नया प्रथा लागू करते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित बहुजन समाज के सांसदों को गाली गलौज किया जाता है। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और यह पिछड़े अति पिछड़े दलित बहुजन समाज के लोग जागने रहने का काम करें और 2024 में मोदी को वोट से जवाब देने का काम करें। सर, मोदी जी बोले थे कि नए संसद में नए तरीके से शुरुआत होगी, जिस तरीके से शुरुआत हुआ और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी बुलाया नहीं गया, तो इस पे अब क्या करें? क्या ये प्लानिंग था, यही शुरुआत करना चाहते थे? देखिए, बीजेपी का गवर्नमेंट ही चलता है नागपुर से, और नागपुर में किसका मुख्यालय है आप बखूबी जानते हैं। वो सिर्फ राष्ट्रपति जी हैं, सम्मानित हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन सिर्फ एक बीजेपी एक मुखौटा के लिए बनाई। हाल ही में एक बार एक मंदिर में भी वो गए राष्ट्रपति जी, और वहाँ रेल मंत्री जी जाते हैं, वो चौखट के अंदर जाते हैं दर्शन करने और वो बाहर रहते हैं। ये क्या दर्शाता है? तो सिर्फ एक मुखौटा है। ना आप भूमि पूजन में बुलाते हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, ना अभी वर्तमान में जब पार्लियामेंट का शुरुआती दिन होता है ना उसमें आप बुलाते हैं। आप क्या भारत के लोगों को संदेश देना चाहते हैं? पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बहुजन समाज के लोगों,
तुम्हारा औकात यही है कि तुम साइड रहो, हम आगे रहेंगे, यही आपका मैसेज देने का तात्पर्य है। सर क्या कहिएगा, बीजेपी सांसद जिस तरीके से दानिश अली को गाली गलौज करने लगे पूरे संसद में, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, क्या लगता है बीजेपी जो है उनके सांसद को रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, बीजेपी हर समय अपने आप से जो है अनाप शनाप बोलती रहती है, उनका झूठ बोलना काम है। कभी भी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देती रहती है, धर्मनिरपेक्ष का बात तो कभी करती ही नहीं है। आज देश में जितने भी उन्माद फैला हुआ है वो सब बीजेपी फैलाती है, और उनको कहने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई जो है सब सामने आ जाएगा। कितना साथ आप दे रहे हैं दानिश अली के? हम लोग को 100% साथ है। क्या करने वाले, कुछ सोचे हैं? एकदम सोचे हम लोग, जो भी वो अनाप शनाप बातें किए हैं और जो भी अनर्गल बातें किया जा रहा है उस पर हम लोग सोच विचार करके काम करेंगे आगे। सर, मोदी जी का नया संसद और नए तरीके से शुरुआत हुआ, कैसा लगा सर? कौन सा शुरुआत हुआ है? महिला को छला गया वो शुरुआत हुआ है का? महिला बिल क्या है? महिला बिल हो चाहे फिर दानिश अली को जिस तरीके से गाली दिया गया है। आप नए संसद की बात कर रहे हैं, जो नए संसद में हो रहा है। नया संसद जरूर है, लेकिन संस्कृति भी लोग की नई हो गई है। गाली गलौज, एक सांसद अपने दूसरे मित्र के लिए, सहयोगी के लिए, सहपाठी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं और उस पे सारे बीजेपी के लोग ठहाका मार के हंसते हैं। ये हमारे लिए लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र में जो अभी हो रहा है वो आप खुद देख सकते हैं भाई, जुमला पे जुमला आ रहा है। आप देख लीजिए, महिला आरक्षण बिल, ये तो मान लीजिए उसका सपोर्ट करते हैं और सारे लोगों ने वोट दिया उसके पक्ष में, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि लागू कर देते ना आप। 7 साल विलम्ब क्यों? आखिर किसके कहने पे आप विलम्ब कर, क्या वोट लेने के लिए सिर्फ? कौन? और उसमें भी अगर आप कहते हैं कहाँ गया आरक्षण? आपने तो कहा भाई, उसमें लिखा हुआ है कि जब जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना का विरोध है। तो आप जो जुमला करते, हर आप देख लीजिए ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो आया जरूर, बना जरूर, लेकिन इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो नया संसद जरूर है, सांसद लोग सब पुराने हैं, लेकिन इनकी संस्कृति जो हो गई है वो नई हो गई है कि अपने सहपाठी को गाली गलौज करना, संसद भवन में जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वहाँ गाली गलौज करना। अब इनसे जाकर पूछिए ना भाई कि आपने राहुल गांधी का सदस्यता छीन लिया था, छिनवा दिया था, भाई इनकी सदस्यता जाएगी? क्या लगता है कोई कार्रवाई होगी? भाई अब ये तो आप लोग मांग कर सकते हैं, हम लोग तो ये नहीं ना कर सकते। हम लोग तो ये कह सकते हैं कि जो संस्कृति बनी है, हिंदू मुस्लिम करवाना, आपस में भाईचारा में मतभेद पैदा कर देना, राम रहीम करवा के लड़ाई करवाना, वोट बैंक की राजनीति करना, काम की बात तो आज तक नहीं हुई। आप देख लीजिए 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं होती है, और आप लोग भी, मीडिया के लोग 2 करोड़ पे बात नहीं करते हैं। अभी जिस तरीके से आप खोज खोज के संसद ये जो सदन में हुआ उस पर ले रहे हैं कि संसद भवन में, नए संसद भवन में ये हो रहा है। आपको पूछना चाहिए लोगों से कि आखिर बीजेपी के लोगों से कि 2 करोड़ रोजगार जो आपने कहा था 9 साल एवं हो गया, अभी तक 18-19 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? आपको देना चाहिए ना, कब दीजिएगा? इस पे बात करनी चाहिए थी। 15 लाख जो अकाउंट में था उसका गृह मंत्री बोल दिए जुमला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी जुमला निकल गया। मुजफ्फरपुर को 100 बेड का आईसीयू का एक क्या बोलता है 100 बेड वाला आईसीयू का एक हॉस्पिटल देना था, वो बनते रह गया। आप देख लीजिए दरभंगा एम्स बनकर तैयार है, ये प्रधानमंत्री के जवान से निकला हुआ बात है। दरभंगा एम्स बनकर तैयार है, वहाँ लोगों का इलाज हो रहा है। ये सब जाके पूछिए उनसे। टंग था सर, निकल गया, गलती सबसे होती, उनसे भी हो गया। स्लिप ऑफ टंग जानते हैं किसे कहा जाता है? फ्लो में अगर कुछ बोला जाए तो उसे स्वीकार भी किया जाता है कि स्लिप ऑफ टंग था। हम ये कह रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। अगर ये स्लिप ऑफ टंग था तो क्या माफ़ी मांगे देश की जनता से? बिहार की जनता से माफ़ी मांगा उन्होंने, बोला कि हमसे गलती हुई है। जाके उनसे पूछिए ये चीज़। अच्छा आप बताइए, संसद भवन में जो नई तरीके से शुरुआत हुई है, मोदी जी इसी संसद के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ नई संसद में नई तरीके से शुरुआत करें, क्या ये प्री प्लान था
जिस तरीके से संसद में अब गाली गलौज देखने को मिल रहा है, एक सहपाठी दूसरे सहपाठी को उस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, उनके जो जात को लेके बोल रहे, कितना सही लग रहा है आपको? नहीं, दरअसल बात है कि नई टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न पीरियड चल रहा है, संसद भवन नई हुई, मॉडिफाई हुआ, सब ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले जो उसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ उसमें दलित महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हमारे इंडिया गवर्नमेंट जो थी, इंडिया बनने से पहले लोग ने अपोज किया उसको। जब बन गया तो सारे लोग ने उसको स्वीकारा है, ऐसी कहाँ बात है। जब बुलाया गया विशेष सत्र सारे लोग गए, फिर महिला विधेयक आई। सबको बुलाया गया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? यही तो लड़ाई हम लोग को विपक्ष के मांग है कि जब आप दलित पिछड़ों के ओबीसी की राजनीति करते हैं, आप कहते हैं कि हम ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी में आरक्षण की बात आती है, जिसके लिए महिला आपने देखा होगा आरजेडी ने पुरजोर और समाजवादी पार्टियों ने कई पार्टियों ने विरोध किया, अंत वही हुआ जो चाहते थे। जब द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट के लिए हुई थी, तो मोदी जी बोले थे हमने ही प्रेसिडेंट बनाया है, हमने ही दलित महिला को जो सामने रखा है, मतलब वाही ले रहे थे। लेकिन अब उनको क्या हो गया है? जैसे नरेंद्र मोदी जी वाहवाही लुटे, अब प्रधानमंत्री हैं, उतना ऊंच पद पर हैं, बोले कि राष्ट्रपति का निर्माण हम खुद करते हैं। इंडिविजुअल तो नहीं किए, लोकसभा में उनकी बहुमत है, सांसदों की संख्या है, वो उसका चीफ है, तो जो कहते रहें। लेकिन सच्चाई है कि देश को अपमानित महसूस जरूर किया है। अगर दलित हमारे राष्ट्रपति थे, अगर वो चली जाती तो क्या फर्क पड़ता? ये खुशी होती कि दलितों का मान सम्मान हुआ। एक जगह आप बनारस में उस समय आप दलितों को, आपने झाड़ू देने वाले को पैर धोते हैं तो आदमी को खुशी होती है कि हमारा प्रधानमंत्री बढ़िया जो दलितों को मान सम्मान करता है। लेकिन इतना बड़ा सदन बने हो, इतने की जनता की गाढ़ी कमाई से बना हुआ, हमारे राष्ट्रपति मुख्य दर्शक रहे, तो आश्चर्यजनक बात है। इतने बड़े केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सांसद एक जानबूझकर एक को अपमानित करना, जात पर धर्म के नाम पर किसी को गरवाना। हमारे इसके पहले तेजस्वी जी का भी इस पर टिप्पणी आई है। निश्चित रूप से जब आप जब राहुल गांधी जी को एक छोटी मोटी बात पर आप सदस्यता समाप्त कर देते हैं, और कानून में इन पर भी उचित कार्रवाई करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी में तनिक सी भी है गरीबों और पिछड़ों के लिए क्या है, या धर्म के प्रति कहते हैं कि मैंने उज्ज्वला सबको लिए दिया है, इंदिरा आवास सबको लिए दिया है, तो जब उनका सांसद बोलते हैं तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसका समर्थक हैं। हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल मांग करता है प्रधानमंत्री से कि सबके साथ न्याय एक रंग का हो, चाहे वो बीजेपी का आदमी है, जो आप वॉशिंग मशीन बनाए हुए हैं अपने पार्टी को, उससे ऊपर उठिए। तो आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना था। जैसे बता दें आपको, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे नए संसद भवन में नए तरीके से शुरुआत होगी। तो आपने देखा जो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, उसके बाद से लेकर कितना वो जो मैटर विवाद में पड़ गया है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग उसमें कंडीशन डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बहस होने के टाइम में जो जिस तरीके से दानिश अली पर मुल्ला करके मतलब बहुत ऐसी बातें कही गई हैं जो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नई संसद में नई तरीके से शुरुआत हुई तो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।